सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, समस्त हमारा उपदेशक मंडल, हमारे बीच में आर्य जगत के महोपदेशक जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित आर्यवैदिक सिद्धांतों के लिए किया है, श्रद्धेय पंडित नरदेव जी आर्य, अभी जिनको आप मेरे से पूर्व में सुन रहे थे, बहुत ही सम्माननीय श्रद्धेय आचार्य श्री योगेश जी, जिनके संपर्क से आप जैसे प्रबुद्धजनों का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला, जिनको आप भामाशाह के नाम से जानते हैं, अर्थात धार्मिक कार्यों में जिनकी दान की प्रवृत्ति रहती है, ऐसे ही माननीय श्रीमान गिरिराज शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे भ्राता श्रीमान बलबीर सिंह आर्य जी, बहुत ही सम्माननीय हमारे भाई श्रीमान देवेंद्र जी आर्य, उपस्थित समस्त आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, अन्य आर्य समाजों से पधारे हुए वहां के प्रतिनिधित्व नौजवान मेरे भाई, आइए कोई चर्चाएं आपके मध्य में करते हुए चल। आपने एक नाम सुना होगा स्वामी श्रद्धानंद जी का, सभी जानते होंगे उनको महात्मा श्रद्धानंद जी के नाम से भी जाना गया, महात्मा मुंशी राम जी के नाम से भी जाना गया। उनका जीवन किस प्रकार से रहा, पतन से उत्थान की ओर कैसे बढ़े, आप सब जानते हैं, पुराने आर्य बैठे हैं। परंतु एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जब पढ़ाई करने के बाद स्कूल से वापस आई तो बेटी गा रही है, वो गीत भी आपने कई बार विद्वानों से सुना होगा, और आप भी बोल दो। बेटी बोल रही थी बहनों कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया और ईसा मेरा कृष्ण। श्रद्धानंद जी के कानों में ये शब्द सुनाई पड़े तो उनको चिंता हुई कि मेरी बेटी जो स्वयं आर्य संस्कृति के लिए दिन रात एक सजग प्रहरी बनकर के कार्य करता है, वैदिक सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहने का मिशन भाव से काम करने का संकल्प लिया, और उसकी बेटी राम और कृष्ण ईशा को कह रही है, तो फिर समाज को क्या परिवर्तन किया जा सकेगा? तो ये चिंता स्वामी श्रद्धानंद जी को सोने नहीं देते, और उन्होंने इस चिंता को मिटाने के लिए गुरुकुल की स्थापना कर दी, बेटियों के लिए जालंधर में। और सबसे पहले जो वहां पर विद्यार्थी के रूप में गुरुकुल में कोई गई तो बोलो वो स्वयं स्वामी श्रद्धानंद जी की ही बेटी। परमात्मा बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए और बेटे समाज में शिक्षित ना हो तो बोलो अराजकता फैल जाए। निवेदन कर दो फिर बेटों की शिक्षा के लिए जब उन्होंने विचार किया तो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में गुरुकुल खोला, जैसे खोला आप सब जानते हैं। परंतु मैं इतना कहूंगी कि सबसे पहले विद्यार्थी उनके अपने दोनों पुत्र थे, और इतना ही नहीं, सबसे पहला दान भी उन्होंने अपनी ही कोठी को बेच करके बोलो गुरुकुल में, अरे बोलो लगा। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी कड़वी हो, आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि लोगों को वो चीज अच्छी लगती है जो उनके हित की हो। हित की तो है, परंतु आज हम उसे अपना हित नहीं समझते। 25 दिसंबर को हमारे यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है, क्रिसमस डे। बोलो मनाते हो या नहीं? आप कहेंगे हम नहीं मनाते। जिनके कंधों पर यज्ञोपवीत है, जिनके सर पर चोटियां लहराती हैं, जो गुरुकुल की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि गुरुकुल दिन प्रतिदिन बढ़ने चाहिए, उन्नति की ओर ले जाने की चर्चाएं करते हैं, गोष्ठी भी लगाते हैं, चिंतन भी करते हैं, पर जब उन्हीं के बच्चे क्रिसमस डे पर सेंटा क्लॉज बनकर के घरों से निकलते हैं स्कूल में जाने के लिए, तो ईमानदारी से बताओ चिंता होती है क्या? अरे बोलो नहीं। केवल बिल्डिंग बना देने से गुरुकुल संपूर्ण नहीं होता,
केवल दान देकर के पल्ला झाड़ने से गुरुकुल संपूर्ण नहीं होता। कितने आर्य हैं, कितनी बहनें हैं जो अब विद्या और शिक्षा में अंतर को पहचान करके संकल्पबद्ध हो जाए कि अब मेरे घरों में जितने भी बच्चे हैं 2 या 3, 4 या 5 मैं उनको गुरुकुल में पढ़ाऊंगी। बोलो क्या ऐसा संकल्प हम लेते हैं? बोलो ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ। कैसा संकल्प हमने लिया? अब तो गुरुकुलों में व्यवस्था है, आप 5वीं के बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बाद 11वीं में कभी भी एडमिशन करा सकते हैं। बोलो कितनी माताएं, कोई हाथ उठेगा? अभी तक तो गुरुकुल बच्चे गुरुकुल में नहीं थे, पर पढ़ाएंगे कितने हैं? बस 1-2 इतना, मतलब आचार्य जी ने इतना बोला, हम यहाँ कल से बैठे सब बेकार। हम केवल बातें करते हैं साहब, हम परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होते। अच्छा, दहेज प्रथा गलत बात है, क्यों बहनों गलत बात है या नहीं है? पर जब बेटे की शादी करूं तो गलत है, और जब बेटे की करूं तो सही है। बोलो ये दोगलापन है ना जो हमारे अंदर, यही है जो समाज में परिवर्तन लाने। कन्या भ्रूण हत्या गलत है, पर जब पड़ोसी के घर में बेटी पैदा हो तो सही, और मेरे घर में हो तो बेटी नहीं बल्कि बेटा होना चाहिए। अरे कब आएगी समानता? हम समानता चिल्लाते तो हैं, परंतु परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए कहा अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हो मगर वो पिघलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं भारत की तकदीर बदलनी चाहिए, हम चाहते हैं मेरे देश की तकदीर बदलनी चाहिए। पर कैसे बदलेगी? अच्छा, इनको नहीं बदलना, इनके हाथों में तालियां भी नहीं है। इतनी कंजूसी किस लिए? बताओ, भरतपुर के लोग इतने कंजूस किस लिए? छांदोग्य उपनिषद कहता है कंजूस के घर में भोजन भी ना करे। तुम तालियों में भी कंजूसी दिखा रहे हो, बजाओ जोर से। आर्य समाजी है, बोले जी ताली नहीं बजा सकते, ऐसी ऐसी धारणाएं बनाई हुई लोगों ने। आर्य समाजी तो हंस नहीं सकते, हमसे भी कह देते आर्य समाजी होके दांत हाड़ रहे हो। भाई कौन से वेद में लिखा है बताओ? आर्य समाजी तो शराब नहीं पीना, आर्य समाजी है तो झूठ नहीं बोलना, आर्य समाजी है तो पाखंड अंधविश्वास में नहीं पड़ना, आर्य समाजी है तो बच्चों के गले में, पैरों में, हाथों में काले धागे नहीं बांधने। बोलो ये तो नहीं छोड़ा। आर्य समाजी ताली नहीं बजाना, ये मान लिया। तालियां बजाने से तो सुधार होता है, एक्यूप्रेशर होता है। 400 ताली एक व्यक्ति एक दिन में बजाए तो बोलो उसके शरीर की जो नसें ब्लॉक होती वो खुल जाती है, पर हम जानते नहीं। यही कारण है कि हमने लकीर के फकीर बन करके अपने आप को बर्बाद कर दिया। इसलिए कह दूं, आज हमारे देश में परिवर्तन इसीलिए दिखाई नहीं देता। आप सुन रहे थे कि हमारे यहाँ शिक्षा बेची नहीं जाती थी, अब तो माफ करना गुरुकुलों में भी 3-3 लाख रुपए फीस ली जाती है साहब, एक साल की। और कोई छूट गए तो छूट की बात नहीं होती। निवेदन कर दूं, एक स्वामी श्रद्धानंद थे, कोठी को बेच करके गुरुकुल बना दिया, और आज कहां से परिवर्तन हो, लोग गुरुकुलों को बेच करके घर बना रहे हैं। कैसे परिवर्तन होगा? और ये परिवर्तन आर्यों आप कर सकते हैं, क्योंकि बड़े दर्द के साथ लिखना पड़ रहा है। जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए ये 4 आश्रम, 4 वेद, 4 वेद, 16 संस्कार, 5 महायज्ञ जब धरती में धूल में मिलते हुए दिखाई दे रहे थे तो मेरे ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ऋषि ने काम किया, बोलो ऐसे ही हमें भी कार्य करने की आवश्यकता है।
और कहा कि इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। सदियों तक इस जहां में जिसका, सदियों तक इस जहां में जिसका डूब रहा सितारा। इतने पतन के आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा। और क्या कहा, अरे ये तो सच बन कर रहे चक्रवर्ती सम्राट हम, ये तो सच बन कर रहे चक्रवर्ती सम्राट हम। आलस्य और परमात्मा में हो बैठे सब खाट हम, आलस्य और परमात्मा में हो बैठे सब खाट हम। ये भारत प्यारा। और ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कब समाप्त हुई थी? मेरे देश में गुरुकुल में पढ़ने के लिए बच्चा घर से निकलता था, पर संसार का सबसे पहला ट्यूटर जानते हो कौन रहा? जिसने घर पर आकर के बच्चों को पढ़ाया। याद रखना, वहीं से पतन प्रारंभ हो गया था। विद्यार्थी गुरु के पास जाता है, गुरु विद्यार्थी के पास नहीं जाता, पर आचार्य को पढ़ाने के लिए घर पर आए थे। और इसीलिए क्या हुआ, हमारी कुछ माताएं कुछ बहनें हमें सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहा लोगों, अरे भारत में महाभारत की ऐसी हुई लड़ाई, भारत में महाभारत की ऐसी हुई लड़ाई। दादा से पोता लड़ा, भाई से लड़ा भाई, दादा से पोता लड़ा, भाई से लड़ा भाई। जग सारा ये भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा, कहता भारत प्यारा। और फिर क्या हुआ, महाभारत के युद्ध में विद्वान धनवान बलवान बुद्धिमान समाप्त हो गए। और क्या कहा, अरे जर जर होता ही गया इन पर मेरा देश, ये जर जर होता ही गया इन पर मेरा देश। वैदिक धर्म को छोड़ने का भिक्षुकाई नरेश, वैदिक धर्म को छोड़ने का भिक्षुकाई नरेश। दुर्दिन का जब में, दुर्दिन का इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा। हमारे दादाजी हमें सम्मानित करके गए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। क्षत्रियों का धर्म होता है यज्ञ की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, पर मेरे देश के राजा ने हथियार डाल दिए। अहिंसा मेरा धर्म है। और हानि क्या हुई, अरे तक्षशिला नालंदा के
शाह के केंद्रों पर तक्षशिला बनता है निर्बलता मारी बेटा यवन बने हमलावर निर्बलता मारी को बेटा यवन बने हमलावर कामना आया गुरुम शरणम गुरुम शरणम गच्छामि नारा इतने बदन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा कहता है भारत प्यारा कहता है भारत प्यारा। और उसके बाद के यमन में अंग्रेजों ने अकबर तक संभाला यमन में अंग्रेजों ने अकबर तक संभाला। फिर क्या हुआ भड़ड़ी ऋषि दयानंद के जोहर की उजाला भड़ड़ी ऋषि दयानंद ने जोहर की उजाला। आजादी का बिगुल बजाया आजादी का बिगुल बजाया फूल पड़ा अंगारा इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत कहता है स्वामी की होमकार से सोतो सिंह जगे अरे स्वामी की होमकार से सोतो सिंह जगे अरे अपने इतिहास के खुशे जगे जो पढ़ने इतिहास के खुशे जगे अरे बलालो ने आजादी और बलालो ने आजादी दे दिया जगन बाला तुम पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा कहता है भारत प्यारा। यदि परिवर्तन चाहते हो तो कितनी माताओं ने पूछ लेती हूँ आपसे मेरी बहन कितनी बहनों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा कोई हाथ उठेगा केवल गिनी जा सकती है 4-5 हाथ उठे हैं। अच्छा सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा तो क्या ये जिन डेरों की गुरुओं की आडंबरों की पाखंडों की चर्चा हो रही है ये समझ में आ जाएगा इनसे बच जाओ। हमारे कंधे पर एक यज्ञोपवीत होता था बस उसके बाद कोई काला पीला लाल नीला धागा नहीं होता था। आज हमारी बेटियों के पैरों में काले धागे बंधे हैं क्यों माताओं बंधे हैं और ये क्यों बंधते हैं। मैंने सोचा भाई ये कोई फैशन होगा ट्रेंड होगा भारत में ट्रेंड की कमी थोड़ी है पहले फटे हुए कपड़े गरीबी की निशानी थी अब मूर्खता की निशानी है। अगर साबुत पैंट मिल जाए तो फाड़ के पहनते हैं। हमने सोचा काला धागा की कोई ट्रेंड होगा पर जब गहराई में जा करके पता किया तो पता चला ये तो षड्यंत्र है। कलियर शरीफ की दरगाहों पर बांधे जाते हैं और बांधने वाले टोपी वाले हैं और बंधवाने वाली राम और कृष्ण की संतान है। और जब बंधते हैं ना फिर वहां पर अकाउंट की अदला बदली कौन सा अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट फिर सोशल मीडिया अकाउंट से फ्रेंडशिप तय हो जाती है और फिर जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो 25 साल की लड़की पिता के मुंह पे तमाचा मार के कहती है तेरी जरूरत नहीं जा रही हो समझाया नहीं समझी इतिहास के पन्ने उठा करके दिखाया किसी को काट करके मिक्सी में पीस दिया किसी को काट करके जंगल में डाल दिया तो बोली वो कोई और थे मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये बात षड्यंत्र है। और फिर 25 साल के पिता को ठोकर मार करके 25 साल के प्यार को ठोकर मार करके 4 दिन के प्यार के लिए भाग जाती है घर से विधर्मियों के साथ निकल जाती है।
और थाने में खड़ी होकर के कहती है मुझे खतरा है। इंस्पेक्टर साहब बोले किससे? बोले जो ये पगड़ी वाला खड़ा है ना इससे खतरा है। कौन है ये? पिता है मेरा, बाप है मेरा। अरे बाप से खतरा? जब गर्भ में लेकर कर माँ ने तुझे पालन पोषण किया तब खतरा नहीं था क्या? जब कंधे पर बिठा करके तुझे घुमाया तब खतरा नहीं हुआ? उंगली पकड़ करके चलना सिखाया तब खतरा नहीं हुआ? जिस कानून की बात कर रही है उस कानून को पढ़ाने में दिन रात एक एक भाई छोड़ करके तुझे स्कूल और कॉलेज में भेजा तब खतरा नहीं हुआ? आज खतरा है। पिता के मुंह पर तमाचा मार के चली गई और फिर उस 4 दिन के प्यार में 35 टुकड़ों में काट करके जंगलों में बिखेर दिया। और वही बावला पिता उन टुकड़ों को उठा करके सीने से लगा करके सरकार से कहता है मुझे न्याय चाहिए। बोलो, अगर इन बेटियों के हाथों में सत्यार प्रकाश होता, ये 14 मुलाज पढ़ लिया होता तो क्या ये टुकड़ों में कटती हुई दिखाई देती? ये तो बात देती वो 23 साल की लक्ष्मीबाई को पढ़ना 108 अंग्रेजों को झांसी से ग्वालियर तक उनके पैरों दौड़ा करके काट रही थी। मेरे देश की बेटियां काटना जानती थी, बोलो कटना नहीं जानती। आज इसीलिए कट रही है क्योंकि हम केवल सुनते हैं, करते नहीं। ऋषि के अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश से हमें क्या मिला और क्या हुआ तो सुनिएगा। अरे अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश में अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश में कौन सभी को चल सी मचने लगी भगी पाखंडियों की टोल रे। चल सी मचने लगी भगी पाखंडियों की टोल रे। कर्मठ संकट के बादल में, कर्मठ संकट के बादल जिंदगी में रहे तारा। के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा। सदियों इस जहां में जिंदा, सदियों इस जहां में जिंदा डूबा रहा सितारा। तेरे वतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा, कहता है ये भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा, कहता है भारत प्यारा, कहता बोले ईश्वर देव दयानंद महाराज की जय हो। निवेदन कर दूं, आज हमारे घरों में शादियां होती है, विवाह। अच्छा ईमानदारी से बताना, हो सकता है बातें मीठी ना लग रही हो, कड़वी कड़वी लग रही हो, पर क्या करें, अपनों को सुधारना है, दूसरों से हमें कुछ लेना देना नहीं। सुनो, हमारे घरों में विवाह होता है, 5 लाख की शराब एक रात में पिला दी जाती है। पिलाई जाती है या नहीं? हाँ या ना करो, पिलाई जाती है। 1 लाख रुपए में कैमरामैन बुलाया जाता है। बजट बता रही हूँ शादी का, बुलाते हैं ना फोटोग्राफर, फोटो शूट होता है। और भाई 50,000 रुपए का लहंगा आता है। 50,000 रुपए में लिपा पोती वाली बुलाई जाती है, मेकअप वाली आती है ना बहनों, आती है। और 2 लाख रुपए में डीजे वाला बुलाया जाता है, बुलाते हैं। अब बात आई विवाह संस्कार की, ये तो हो गया एक तरफ। अब विवाह संस्कार के लिए जैसे हमारे बलबीर जी बैठे हैं, हमारे भाई साहब बैठे मंच पर, हमारे शर्मा जी हैं, इन्होंने कह दिया भाई तुम इतना खर्च तो कर ही रहे हो तो क्यों ना विवाह संस्कार अपनी वैदिक पद्धति से करा लो, किसी विद्वान को बुला लो, आचार्य को बुला लो, गुरुकुल के ब्रह्मचारी को बुला लो। तो इस व्यक्ति ने कहा आप बुला लो, हम तो जानते नहीं किसी को। इन्होंने बुला लिया।
अब जिसने 5 लाख की शराब पिलाई, 2 लाख डीजे वाले को दे दिए, 1 लाख कैमरामैन को दे दिए, 50,000 लिपा पोती वाली को दे दिए, 5,000 बग्घी वाले को दे दिए। इतना देने के बाद उसको ये नहीं पता कि विद्वान को क्या देना है। वो आकर के बोला, शर्मा जी बताओ क्या दे दूं इनको। ये आचार्य जी बैठे हैं, इन्होंने अनुमान लगा करके बोले भाई इतनी दूर से आए हैं, किराया भी लगता है, सब कुछ देख करके बोले 21,000 रुपए दे दो। बोले 21,000 इतने ज्यादा, इन्होंने किया ही क्या है। मैं गुरुकुल के पढ़े हुए ब्रह्मचारियों की दशा बता रही हूँ, इसलिए लोग नहीं पढ़ा पाते। एक कमी थोड़ी है, हम उनको सम्मान कहाँ देते हैं। बोले जी गाय की रक्षा करो, गाय माता की जय, पर क्या हम गाय का दूध पीते हैं? बोलो रक्षा कहाँ होगी। इसीलिए निवेदन कर दूं, 21,000 रुपए देते हुए कलेजा फट जाता है गुरुकुल के कर्मचारी को, गुरुकुल के विद्वान को, जो 5 लाख की शराब पानी में नालियों में बहा देते हैं। अच्छा बताओ, फिर बच्चे डीजे की दुकान खोलेंगे या गुरुकुल में विद्वान बनेंगे? इसीलिए तो खोल रहे हैं डीजे की दुकान, इसीलिए तो कोई विद्वान नहीं बनता। हम नहीं जानते, हम कहते धर्म का काम है कम करो, इसका अर्थ है आप स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि धर्म के काम में धन नहीं मिलता, आप अधर्म के काम करके धन कमाओ। याद रखना, शराबी के साथ कभी किसी शराब की दुकान पर कभी किसी ने झगड़ा होते हुए देखा? इस बात पर कि भाई पैसा कम करो, शराब महंगी है, पर दूध वाले की दुकान पे रोज झगड़े होते हैं, दूध महंगा है कम करो। कोई नाचने वालियों को कहता है, बताओ मेरे देश के लोगों की मानसिकता देखो, एक बैट से एक बॉल पर छक्का मारने वाले को करोड़ों रुपए और अपना सीना खोल करके सरहद पर जाकर के खड़ा हो जाए, उस सैनिक के लिए बोलो लाख रुपए भी नहीं है। ये है हमारे यहाँ की व्यवस्था। नाचने वाली को लाखों रुपए और वैदिक मंच पर बैठ करके काम करे तो बोले कि उपदेशक तो पैसे मांगते हैं। क्या उपदेशक बीमार नहीं होते? उपदेशक से पेट्रोल नहीं कोई लेता? क्या उपदेशक जीवन नहीं जीते? अरे जब उपदेशकों के बच्चे गुरुकुल में जाते हैं तो गुरुकुल के आचार्य क्या उनसे फीस नहीं लेते? कोई छूट नहीं करता, तुम उपदेशक को तो मर रहने दो। निवेदन कर दूं आपके बीच में, ये असमानता की जो खाई खींची हुई है, बोलो इसी कारण से परिवर्तन दिखाई नहीं देते। हम परिवर्तन चाहते हैं परंतु करते नहीं, और यही कारण है आप देख लो होटल में जाकर के वेटर को 500 का नोट दे तो कम लगता है, और जब सत्संग में दक्षिणा आचार्य को दे तो 100 का नोट बड़ा लगता है। वेटर की वैल्यू विद्वान से ज्यादा है। हमारे यहाँ शराब खरीदने के लिए ठेके पर लोग जाते हैं और दूध वाले को दूध घर घर में बेचना पड़ता है। जूते शीशे के शोरूम में रखे हैं और किताबें चौराहे पर खुली पड़ी है। साहब किसी को विद्या की जरूरत नहीं, सबको जूते पसंद है, इसलिए जूते खा रहे हैं। कहीं बहू सास से, कहीं सास बहू से खा रही है। आश्रम व्यवस्था की बात हो रही थी, 50 का घर से निकल जाता था, पर अब तो 75 का भी चाबी नहीं देता। पिता को लगता है बेटा घर का नाश कर देगा, सास को लगता है चाय पत्ती बर्बाद कर दी बहू ने। अरे ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के आधार पर आज हमारा जीवन दुखी है। इसीलिए निवेदन कर दूं, कवि ने बहुत सुंदर लिखा, ये पंक्ति कह करके वाणी को विराम। हमारे भाई जो बहुत सम्मान करते हैं हमारा, मैं भी इनका बहुत सम्मान करती हूँ, श्री बलबीर जी आर्य राशि देकर के सम्मानित करते हैं। एक बार तालियों से आप सम्मान करेंगे। और निवेदन कर दूं आपके मध्य में, कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा और कहा ठीक कि धर्म वैदिक अपनाना है,
धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है। धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है। दयानंद जो कहता है वही खजाना है। धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है। धर्म वैदिक अपनाना है। और कहा राम का उज्ज्वल जीवन रहा वेदों के कारण। राम का उज्ज्वल जीवन रहा वेदों के कारण। इसको ही माना किया था तभी तो धारण। इसको ही माना तभी वो चर्चा कर रही हूँ। उनके जीवन में वेद, जनेऊ और निवेदन कर दूं वैदिक सिद्धांतों पर चलने का जज्बा। और क्या कहा, धन्यवाद हमारे भाई का। देखिए हनुमान जी रहे हैं बेचारी जो। देखिए हनुमान जी रहे कांधे धरा, गायत्री मंत्र उच्चारा। जनेऊ कांधे धरा, गायत्री उच्चारा। राम की सेवा करन के मुताबिक। राम की सेवा करन के मुताबिक। हाथ में प्रकाश शोभित किया सनातन वही पुराना है। थोड़ी सी हारमोनियम बढ़ाओ। कृष्ण का राम निराला, वेद भी गहरा। कृष्ण का राम निराला, नहीं तो हत्या आई कभी भोपाल कहाया। नहीं तो हत्या भाई कभी भोपाल कहाया। वेद उपदेश सुनाया, अर्जुन का भगाया। सुदामा की सखा को प्रेम से गले लगाया। योगी राज कहने वालों, योगी राज कहने वालों, ये माना है धर्म वैदिक अपनाना है। सनातन वही पुराना है। धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है। और अंत में बड़े सुंदर शब्दों में पिता के साथ लिखा, क्या कहा, आजकल के नर नारी ये वैदिक रीति सारी। आजकल के नर नारी ये वैदिक रीति सारी। अब संघातिक प्यारे दूर इनसे भागे। अब संघातिक प्यारे दूर इनसे भागे।
सनातन वही पुराना है, धर्म वैदिक अपनाना है, पुराना है। दयानंद सनातन वही पुराना है, धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है, धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है, धर्म वैदिक अपनाना है, सनातन वही पुराना है। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की